मंत्रियों और नौकरशाहों के बच्चे मस्त हैं तो गरीबों के बच्चों की कौन करे परवाह। इसलिए मरते हैं तो मरें, सड़ते हैं तो सड़ें। हमारा आपका फर्ज है कि हम सब मिलकर नारा लगाएं, सुशासन जिंदाबाद। आपको मालूम है कि देश में बढ़ती हुई आबादी कितनी बड़ी समस्या है। अब हिंदुस्तान की दयावान, ममतामयी, संवेदनशील सरकारें उस तरह से लोगों को खड़े करके गोलियों से भून तो सकती नहीं जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरगना जनरल डायर ने भून दिया था। इसलिए आबादी कम करने का सबसे लोकतांत्रिक और मानवीय तरीका यही है कि लोगों को भूख और बीमारी से मार दिया जाए। जैसा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अति धार्मिक परम पंडित निदेशक प्रमुख ने कहा कि लोग पैदा ही होते हैं मरने के लिए, आप ही गरीबों के बच्चों की मौत पर आंसू न बहाएं। याद रखें गीता का ज्ञान, मौत के रास्ते आत्माएं तो सिर्फ अपना चोला बदलती हैं, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्माएं तो अजर अमर हैं। याद रखें कि मौत के बाद परम शांति है, गरीबी से मुक्ति है, दुनिया के दुख दर्दों से छुटकारा है। इसलिए मुजफ्फरपुर और गया में बच्चों की मौत पर आंसू बहाकर अपनी नासमझी न साबित करें। सरकार समझदार है, इसलिए वो स्थित प्रज्ञता दर्शा रही है। उसे न तो जनता के दुख से दर्द होता है, न जनता के सुख से आनंद का अनुभव। कितनी धार्मिक सरकार है अपनी, और उस धार्मिक सरकार पर हम उंगली उठाएं? ना 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 ना, पाप लगेगा भाई, पाप लगेगा। आप देखिए ना, कितनी भोली भाली मासूम सरकार है हमारी। उसे तो यह भी नहीं पता कि वह कौन सी बीमारी है जो मुजफ्फरपुर में, गया में, जहानाबाद में और कहें तो पूरे बिहार में हमारे बच्चों को दुख दर्द से मुक्ति दिलाए जा रही है। आप उन बच्चों की मौत के लिए सरकार को कोसते हैं, लेकिन जरा सोचिए वो बच्चे कितने खुशनसीब थे जो बहुत छोटी उम्र में हमारी दुनिया छोड़कर चले गए। अब उन्हें हर रोज सड़े हुए सरकारी स्कूलों में जाने की टेंशन नहीं रहेगी, मोटी मोटी किताबों में दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, दोपहर में छिपकली वाली खिचड़ी खाने के लिए कटोरा लेकर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, स्कूल में खैनीबाज और अनपढ़ मास्टरों की छड़ी नहीं खानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात कि खेलने कूदने की उम्र में खेतों में, खानों में, ढाबों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, बूट पॉलिश नहीं करना पड़ेगा, सरकार का पीआर करने वाले अखबार नहीं बेचने पड़ेंगे। उन बच्चों के लिए सरकार दुखी नहीं है, आप क्यों दुखी होते हैं? आंसू बचा कर रखिए। हिंदुस्तान की सरकारें आपका इतना ख्याल रखती हैं कि कई मौकों पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आज अगर इन बच्चों की मौत पर ही सारे आंसू बहा देंगे तो कल जब दोबारा सरकारें आपको रुलाएंगी तो क्या आंखों से खून बहाइएगा?